जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज हम लोग 10 क्लास का साइंस पढ़ेंगे और साइंस में हम आपको सबसे पहले फिजिक्स पढ़ाएंगे। फिजिक्स मतलब भौतिकी विज्ञान, यानी भौतिक विज्ञान जिसको बोल सकते हैं, यानी फिजिक्स का मतलब होता है भौतिकी। और सबसे पहले हम लोग फिजिक्स में चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर जो 1 है, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, यानी चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है। उसके बाद प्रकाश का प्रवर्तन बताएंगे, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन बताएंगे, दर्पण बताएंगे, लेंस बताएंगे। सब इसी में हम आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक ना? और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन जो हमारा चैप्टर के नाम है, इसमें हम कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रकाश के बारे में बताएंगे। और देखिए, इसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं कि केवल सब्जेक्टिव ही कंप्लीट होगा, हम आपको सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी बताते चलेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बारे में हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे, यानी कंप्लीट आपको तैयारी करवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि प्रकाश होता क्या है, यानी कि हमने के चैप्टर के नाम है प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो देखिए, प्रकाश के बारे में अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि हम प्रकाश को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देखा जा सकता है, और प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को भी देखते हैं। तो इसके बारे में हम आपको बोल सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है, यानी प्रकाश एक माध्यम है। क्या है? प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। जैसे मान के चले कि मार्कर है, ये मार्कर को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब ये देख रहे हैं ना, तो प्रकाश की सहायता से देख रहे हैं। क्योंकि जब प्रकाश की किरण आती है तो सबसे पहले इस पर टकराती है, उसके बाद हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब भी हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु को हम तभी देख सकते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करती है, और तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं आसानी से। तो चलिए अब हम इसी के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर प्रकाश है क्या, यानी प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश, प्रकाश को हम लोग लाइट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो अगर प्रकाश के बारे में अगर कोई पूछेगा कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में बताइए, तो क्या बोल सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। देखिए, हम आपको एकदम यही याद करवा देंगे, एकदम अपना परिभाषा बताएंगे, अपना भाषा में, कोई किताबी परिभाषा नहीं रहेगा, एकदम तुरंत याद हो जाएगा। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी प्रकाश की सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। तो इसमें हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, सहायता प्रदान करती है, जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। यानी देखिए, सबसे पहले आपको सिंपल समझना है कि प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश क्या है। तो आपको सबसे पहले समझना है ना कि प्रकाश वह माध्यम है, यानी प्रकाश एक माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी प्रकाश को हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। तो यही प्रकाश होता है कि प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश जो है से हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश कभी भी तिरछी रेखा में गमन नहीं करती है। तो आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि इससे कुछ फैक्ट हम आपको बताते हैं कि जो याद रखना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है। तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में
प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश किस दिशा में गमन करती है या किस रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है, ये चीज़ समझना है। अब देखिए एक क्वेश्चन बहुत फेमस है, कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। यानी जो निर्वात में है ना, उसमें प्रकाश की चाल कितना होता है, वो आपको बहुत बार पूछ चुका है, यानी कई बार पूछ चुका है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है। तो इसको तो आप एकदम याद कर लीजिएगा, ठीक ना। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कि होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ 2 और चाल आपको ध्यान रखना है, एक तो जल में और एक आपको याद करना है कांच में। तो देखिए अब हम आपको बताते हैं कांच में प्रकाश की चाल। कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल यानी कांच में जो प्रकाश की चाल होता है ना, वो होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है। ये होता है कांच में, ये क्या होता है कांच में। और एक और चाल आता है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, वो आता है जल में। यानी जल में, जल में, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल। तो जल में जो प्रकाश की चाल होता है ना, वो होता है 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इतना होता है। यानी ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर प्रकाश के बारे में जानकारी तो रखते हैं तो ये चीज़ 3 गो आपको ऑब्जेक्टिव में सवाल यहाँ से पूछता है। देखिए क्या पूछेगा। सबसे पहले क्या है कि प्रकाश हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, तो हम लोग चैप्टर नंबर फिजिक्स में 1 पढ़ रहे हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 यानी पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है वह प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन है। अब इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि प्रकाश आखिर कहते किसे हैं, प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश के बारे में अगर आप देखिएगा तो प्रकाश कहता है कि प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश बोलेंगे, यानी प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के बारे में 3-4 पॉइंट आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है कि नहीं। देखिए अगर ये सब ना ध्यान रखें, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, तो क्वेश्चन आता है कि प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करती है, यानी किस दिशा में गमन करती है। तो जो सीधी जो रेखा होता है उसमें प्रकाश गमन करता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। अब देखिए ये जो इंपॉर्टेंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड के एग्जाम में, तो कई बार ही पूछ चुका है। ये वाला समझिए ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसको जितना कहा जाए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्वेश्चन आएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो आपको बताना है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसके बारे में समझना है। 2 चीज़ इसके साथ साथ और याद रखिएगा, 2 की चाल, एक तो कांच में और दूसरा जल में। तो जो कांच में होता है, कांच में प्रकाश की चाल 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कांच में इतना होता है 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। साथ ही साथ अगर देखिएगा तो जल में भी एक प्रकाश की चाल होता है। तो जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए ये वाला सबको याद रहता है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबको याद रखता है। कन्फ्यूजन होता है जल में और कांच में, कि जल में क्या होता है कांच में। तो देखिए कांच जो है ना, कांच में अगर देखिएगा तो आपको एकदम साफ नजर आएगा, यानी साफ दिखाई पड़ेगा। और पानी में देखिएगा तो धुंधला नजर आता है। तो देखिए धुंधला नजर आता है यानी पॉइंट वाला है, यानी पॉइंट वाला है। तो देखिए जब आपको कांच में आ जाए ना, तो एकरा में कोई पॉइंट ना लगल है, यानी 2 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड है। लेकिन जल आ जाए तो जल में साफ नजर ना आता है, यानी कि एकर मतलब समझ जाइए कि जल है से पॉइंट वाला है और कांच है से पॉइंट वाला नहीं है। ये तो हमारा यादे रहेगा, इस सब के याद रहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड।
तो यहाँ से ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ जो होता है कांच में और जल में, तो कांच में एकदम साफ नजर आता है, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, याद कर लेना है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं प्रकाश का प्रवर्तन के बारे में, कि प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं, इस सब के बारे में हम आपको बताते हैं। तो चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं, ठीक ना। इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं। देखिए ये चैप्टर वो है, हमसे मिटा देते हैं। यानी कि इतना तो समझिएगा कि फिजिक्स पढ़ रहा है, और फिजिक्स में हमने के चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, यानी सब्जेक्ट हमने के साइंस हो रहा है, और साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन, तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या है, तो कहता है कि जब प्रकाश की किरण होता है ना, कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर आपतित होती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे मान के चलिए ना कि प्रकाश के किरण आया कोई चिकनी और चमकीली सतह है, जैसे दर्पण देखे ना, मिरर जिसको बोलते हैं, जैसे हमने गांव के भाषा में ऐनक बोलते हैं। तो वो जो है ना, तो उसमें प्रकाश के किरण आएगा ना, तो उसमें परावर्तित हो जाएगा, तो वो चिकना और चमकीला सतह है। तो कहता है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित हो जाती है, या बोल सकते हैं इसे कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर आपतित होती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के सीधा सा मतलब है कि लौट जाना, यानी प्रकाश के आना और उसके बाद लौट जाना, वापस लौट जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। तो चलिए अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी और चमकीली सतह पर आपतित होती है, तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। देखिए यही चीज आपको समझना है। ये क्या है, कह रहा है कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। देखिए कोई किताबी परिभाषा ना, एकदम अपना परिभाषा है, और ऐसा परिभाषा आप लिखिएगा तो आपको नंबर नहीं कटेगा, यानी पूरा नंबर मिलेगा, इसमें कोई नंबर आपको नहीं कटेगा, ठीक ना। तो देखिए क्या है कि प्रकाश का परावर्तन है, तो कहता है कि प्रकाश का परावर्तन आखिर किसे कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बारे में आप लिखिएगा कि जब प्रकाश की किरण रहेगा, यानी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी और चमकीली सतह पर आपतित होती है, यानी आपतित होती है मतलब चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है, यानी आती है, तो कहता है कि तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यानी प्रकाश की किरण आया तो प्रकाश का अधिकांश भाग, यानी कि अधिकांश मतलब आधा से ज़्यादा उसी माध्यम में क्या होगा, वापस लौट जाती है। इस घटना को, ये जो घटना घटता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो इसके बारे में ही समझना है। अब देखिए ये तो हुआ सब्जेक्टिव के बाद, यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं।
तो आपको समझना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम हैं? दो नियम हैं। तो हम आपको यहाँ से स्टार मार के आपको बताते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो दो नियम हैं। अब दो नियम कौन कौन है? तो इसमें आपको समझना है कि एक होता है ना, एक होता है आपतित किरण। देखिए यहाँ एक चीज बताते हैं कि मान के चलिए कि परावर्तन, प्रकाश के जो परावर्तन होगा वो कैसे होगा? तो प्रकाश के परावर्तन होने के लिए कोई चिकना और चमकीली सतह चाहिए। तब मान के चलिए ना कि हम एगो सतह ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सतह। ये कोई क्या है? सतह है। ये सतह है। अब ये मान के चलिए ना कि यहीं तक एक सतह है। अच्छा, इस समतल दर्पण मान लेते हैं कोई सतह है, और इस नीचे है ना, समझिए ना, तो ये रजतीत किया हुआ है, यानी क्लय किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये किया हुआ है। अब एकरा पर जैसे प्रकाश के किरण आया, मान के चलिए कि ये कोई आपतित किरण है, प्रकाश के किरण आया, तो क्या होगा? प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होगा? लौटेगा। यानी कि इस प्रकार से ये क्या होगा? लौट जाएगा। इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यानी इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से रहेगा, यानी प्रकाश के किरण क्या हुआ? आया, प्रकाश के किरण आया, तो आने के बाद क्या हो गया? लौट गया। यानी प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में क्या होगा? लौट जाएगा। यानी ऊपर से आया, ऊपर ही चला गया। तो अब देखिएगा, तो यहां से हम एगो अभिलंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? अभिलंब। अभिलंब डाल देते हैं, यानी कि अभिलंब डाल देते हैं। तो यहां से अगर ध्यान से आप देखिएगा, तो ई मान के चलिए कोई परावर्तक सतह है। क्या है? कोई परावर्तक सतह है। और ई जो है से आपतित किरण है, जो आने वाली किरण है, और ये है लौटने वाली किरण, ये परावर्तित किरण है। और यहाँ जो कोण बनता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोण आई। इसको कोण आई। और यहाँ जो कोण बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं आर। आर इसलिए क्योंकि देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी लौट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर से सूचित करते हैं, और आई आने वाले को आई से सूचित करते हैं। तो इसीलिए जो कोण बन रहा है ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। तो अभी दो कोण बनता है। तो कहता है जो प्रथम नियम है ना, वो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, जेकरा में सबसे पहला जो नियम है उसमें कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। तो ये आपको समझना है। देखिए इसमें कौन क्या है? तो ई वाला जो है से आने वाली किरण को आपतित किरण, और ये लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और ये अभिलंब है, और ये है आपतन बिंदु। यानी आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहा जाता है। और इसके बाद है जो आपतन कोण, अपरावर्तन कोण है, ये दो कोण है। तो इसमें सबसे पहले कहता है, जो पहला नियम है, कहता है कि आपतन कोण का मान, यानी इसका मान और इसका मान दोनों के आपस में बराबर होगा। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो हम पहला नियम आपको बताते हैं। आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। परावर्तन कोण के, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मान के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के मान के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि इसमें हम बोल सकते हैं ना कि कोण आई बराबर कोण आर है। यानी कोण आई बराबर कोण आर है, यानी ये दोनों क्या होता है? आपस में बराबर होता है। यानी कोण आई और कोण आर क्या होगा? बराबर होगा। एक मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर कोण आई अगर 60 डिग्री है तो कोण आर कितना होगा? तो कोण आर भी 60 डिग्री होगा। अगर कोण आई जो है 80 डिग्री यानी 70 डिग्री है तो आर भी क्या होगा? 17 डिग्री होगा। यानी दोनों आपस में बराबर होता है। किस नियम से? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है। यानी प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम है, जिसका में पहला नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। दूसरा जो नियम है ना, दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, यानी आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, और लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। और ये जो आपतन बिंदु पर लंब डालल गया है ना, ये तीनों एक ही तल में होता है। तो क्वेश्चन आता है कि आपतन यानी कि प्रकाश के परावर्तन के दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। क्या होता है? सभी एक ही तल में। तो हम दूसरा नियम आपको बता रहे हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण,
तथा आपतन बिंदु तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। 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 तो ये दूगो आपको नियम दम ध्यान रखना है। क्या रखना है? दूगो नियम आपको दम ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, जिसमें पहला नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, और दूसरा क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सभी एक ही तल में होता है। सभी एक ही तल में होता है। तो यही क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, दोनों नियमों को लिखे, या प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को लिखे। तो यहाँ से लिखना है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम निम्नलिखित है। तो दो नियम है, तो आप एक करके लिख दीजिएगा, एक करके ही लिखेगा और एक करके ही लिखेगा। और अगर ये वाला बना देते हैं, इसके नीचे बना देगा तो और अच्छा है। तो यहाँ से समझना, ये आपको समझने के लिए बनाए हैं, और यहाँ से हम आपको इसके आधार पर हम आपको इसका डिफाइन कर दिए। जिसे देखिए, आपतन कोण ही है, आई परावर्तन कोण है, तो कोण आई बराबर क्या है, कोण आर है। यानी कि बोल सकते हैं कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। फिर हम देख सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर ये लंब डाला गया ना, सभी एक ही तल में है। इसको बोला जाता है आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको समझना है। तो देखिए, हम आपको आज प्रकाश के बारे में बताएं कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के चाल कितना होता है, प्रकाश किस दिशा में गमन करती है, यानी किस रेखा में गमन करती है। उसके बाद हम आपको बताएं प्रकाश का प्रवर्तन, बताएं कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। फिर हम आपको बताएं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, इस सब के बारे में बताएं, और एक डायग्राम हम आपको बता दिए हैं। इससे आप आपको समझा दिए, और इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। देखिए, हम आपको टू द पॉइंट बताएंगे। पूरा जितना एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, आपको इतना अगर कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन आपको उससे छूटेगा नहीं, है कि ना। देखिए, एक आध दो क्वेश्चन अगर एने होने से आ जाएगा तो बात अलग है, लेकिन आप देखिएगा तो 99% आपको जो पढ़ाएंगे ना, वही समय से आ जाएगा क्वेश्चन, क्योंकि हम आपको पूरा एनसीईआरटी के सिलेबस से पढ़ा रहे हैं, तो वही सबसे रिलेटेड आता है। तो आपको सोचना है कि ये सब पूरा याद कर लेना है, ठीक ना। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।